कहते हैं बॉस, क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक किसी नतीजे पर ना पहुंचो जश्न मत मनाओ। ये जीता जागता एग्जाम्पल इस बात का हमने आज पर्थ के मैदान में देख लिया। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव और बीजीटी का पहला टेस्ट मैच पर्थ का वो मैदान। भारतीय टीम ने टॉस जीता, उसके बाद बल्लेबाजी चुनी और देखिए जिस तरीके से भारत के विकेट गिरे उस पर भी चर्चा करेंगे भारतीय टीम के कमबैक पर भी, और ऑस्ट्रेलिया ने वो जो जश्न मनाया था, वो जो सपने संजोए थे, उनके मंसूबों पर जो पानी फेरा है जसप्रीत बुमराह ने, बात करेंगे उसकी भी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी। वहीं से आलोचकों ने जो है ये शुरू कर दिया था कहना कि एक गलत निर्णय हो सकता है, पहले बल्लेबाजी नहीं चुननी चाहिए थी। और काफ़ी हद तक आलोचकों की बात सही भी हुई क्योंकि 150 रन पर मैच भारतीय टीम सिमट गई। लेकिन उसमें केएल राहुल की भूमिका बहुत अहम रही, ऋषभ पंत की भूमिका बहुत अहम रही। और तारीफ करनी होगी बॉस नीतीश रेड्डी की, जिस तरीके से आके थोड़ा सा तेज़ गति से रन बनाए, वो शॉट्स खेले, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 41 रन की वो पारी थी। डेब्यू कर रहे थे और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि केएल राहुल की भी बात करनी ज़रूरी होगी क्योंकि बॉस उनका जो आउट था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। थर्ड अंपायर ने एक और एंगल मांगा था लेकिन उनको मिला नहीं, उसके बाद वो चेंज किया गया, डिसीजन आउट करार दिए गए। उसके बाद से ही वो टॉपिक जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन हालांकि केएल राहुल तो आउट हो गए, कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही से हुआ नहीं हुआ ये आप बताइए कमेंट सेक्शंस में। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत जिन पर हमेशा से दारोमदार रहता है, उन्होंने पारी को थोड़ी देर संभाला, थोड़ी देर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, उनका साथ बाद में नीतीश रेड्डी ने दिया। हालांकि विराट कोहली बुरी तरह फ्लॉप रहे, 5 रन पर आउट हुए। पडिक्कल ऊपर खेलने के लिए आज उनको भेजा था, प्रमोट किया था, लेकिन वो भी कुछ खासा कर नहीं सके। और जब ये सारे विकेट गिरे तो शायद ऑस्ट्रेलिया टीम सोच रही होगी कि आज तो हमारा दिन है, बहुत बुरी तरीके से भारतीय टीम को हराएंगे, एक बड़ी लीड लेंगे। लेकिन मानो पवेलियन में जसप्रीत बुमराह कह रहे हो, बॉस हमारी भी तो बारी आने दो, रुको जरा, सब्र तो करो, मेरे हाथ में गेंद आने दो, फिर दिखाता हूँ करके क्या मैं कर सकता हूँ। और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई, पहले दिन का खेल खत्म होने तक 67 पर 7 ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 67 पर 7 है ऑस्ट्रेलिया, 83 रन अभी भी पीछे इस इनिंग्स में। और इस मुकाबले में अब भारतीय टीम जो है वो फ्रंट फुट से खेल रहा है और भारत, मुझे ऐसा लगता है गुरु कि भारत एक लीड भी ले सकता है और शायद इस टेस्ट मैच को भी जीत सकता है। कहा था ना कि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, जब तक जीतो मत, जीत का जश्न मनाना मत। और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया, ये 3 की तिगड़ी थी। और कहते हैं ना कि 2 भाई दोनों तबाही, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और जिस तरीके से कमर तोड़ी है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया पर्थ में, जब जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान बरसा तो फिर बॉस किसी की नहीं चली। इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया सभी बल्लेबाजों को, चाहे उस्मान ख्वाजा हो, नेथन हो, मानस लाबुशेन हो, स्टीव स्मिथ हो, ट्रेविस हेड हो। स्टीव स्मिथ तो 0 पर चले गए यार। पैट कमिंस का भी विकेट निकाल दिया, 7 विकेट जो है ऑस्ट्रेलिया गंवा चुका है। दूसरे दिन का खेल कल सुबह 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उसके पहले भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और अब यहाँ से भारत टेस्ट मैच जीत सकता है। दुनिया भर के जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, जो क्रिकेट के एनालिस्ट थे, उन्होंने तो कहा कि भारतीय टीम ये सीरीज हारेगी, लेकिन शायद भूल गए कि 2018 में भी टेस्ट मैच की ये सीरीज बीजीटी भारत ने जीती थी। 2020-21 में ऋषभ पंत ने गाबा का घमंड तोड़ा था, वो भी सीरीज जीती थी। तो भारतीय टीम ही 2017 के बाद से एक ऐसी लौती टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके घर पर उनको टेस्ट सीरीज हरा पाई है। तो बॉस तैयार हो जाइए, मज़ा आने वाला है, धमाका होगा। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन ये भारतीय टीम युवाओं की टीम है और इसने आज के खेल के बाद ये दर्शा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है, हमें कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश रेड्डी हो, चाहे जसप्रीत बुमराह और यार हर्षित राणा, उन्होंने भी क्या गेंदबाजी की है, बांध कर रखा, एक छोर से रन लीक नहीं होने दी। हालांकि थोड़े उनको विकेट कम मिले, एक आधा विकेट और मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन
उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। और अब भारतीय टीम मुझे लगता है कल शुरू होते ही पहले सेशन में जल्दी ऑस्ट्रेलिया का सफाया करेगी, उनके मंसूबे पे जल्दी पानी फेरेगी। वैसे तो बच्चे को जो इतने मंसूबे थे उनमें पानी फेरी गया होगा। बैकफुट पर अब कंगारू नजर आ रहे हैं और जिस तरीके के वो जो खेमा था, हर्षोल्लास था, वहाँ पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। अब वहाँ बॉस मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं है, उदासी छा चुकी है। अब मुस्कुराहट थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लक फैक्टर इस बार हमारे फेवर में है। और कहते हैं ना, जसप्रीत बुमराह ने कल भी कहा था कि मैं किसी को कॉपी नहीं करता, और कप्तान जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। और जिस तरीके से आके पूरा माहौल बनाया, टीम को एक करके रखा। और बॉस विराट कोहली, उनकी भी तो बात करनी होगी। भले ही बल्ले से कंट्रीब्यूट ना किया हो, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रेशन उनका वो लेके आते हैं। और उन्हीं ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जो है वो जीतना सिखाया है वहाँ पर जाकर। और उन्हीं की कप्तानी में, चाहे वो 2014-15 की BGT हो, चाहे 2018-19 की 20-21 की, सब जगह विराट कोहली के वो बड़े रन नज़र आते हैं। और आज भी जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे तो उनका पूरा साथ देते हुए नजर आए। एक कंप्लीट टीम एफर्ट था और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया है।